हेलो दोस्तों, तो भारत और विश्व के भूगोल का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था उसका दूसरा वीडियो लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 1500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत और विश्व के भूगोल से कराने हैं मुझको, जो कि फैक्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं और हर एक वनडे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है असम में। ठीक है, असम में ये स्थित है। दूसरा जो है क्वेश्चन वो है, चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ पे हैं? चिहुआ हुआ जस्ता और चांदी की प्रमुख खाने मैक्सिको में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा, तो ये किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दर्शाए जाते हैं। क्लाइमोग्राफ में क्या दर्शाए जाते हैं? तो आर्द्र बल, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता। बेसिकली जो क्लाइमोग्राफ होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लाइमेट और ग्राफ। तो क्लाइमेट में आपका तापमान आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा। जब इन सब चीज़ों का मापन करते हैं तो क्लाइमोग्राफ में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पर्वत शिखर लहोत्से। जो पर्वत शिखर है लहोत्से वो किस देश में है? तो वो है नेपाल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेफ्रीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, पोर्ट ओ प्रिंस जो है वो हेती की, और पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी कहाँ पे है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ पे बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वेडोर। इक्वेडोर जो कंट्री है उसमें जो है वो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है और एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। यानी कि इक्वेडोर कंट्री का नाम है और एंडीज जो है वो पर्वत का नाम है जिसपे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो वो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा में है। हीराकुंड जो योजना है वो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49 डिग्री जो समानांतर रेखा है, समानांतर या फिर कह सकते हैं अक्षांश रेखा 49 डिग्री है, उससे निर्धारित होती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? यानी कि 1 डिग्री देशांतर का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होता है 4 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री का अगर अंतर है देशांतर में तो 4 मिनट टाइम में डिफरेंट होगा। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है लोहा। लोहा जो है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसेटा। मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन में। ये मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि मेसेटा पठार कहाँ पे स्थित है? स्पेन में। जैसे अपना दक्कन का पठार है वैसे वहाँ पे मेसेटा का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? वो है पनामा नहर। ओके। और ये जोड़ती कहाँ है? आप देखते होंगे कि अगर ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है और नीचे ये दक्षिणी अमेरिका है, तो बीच में हल्का हल्का यहाँ पे द्वीप समूह है। इसी में से जो है एक नहर गई है जिसको पनामा नहर बोलते हैं। इधर है आपका अटलांटिक महासागर और इधर है आपका प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन करती है? पनामा नहर करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अपने भारत में बंगाल की खाड़ी में जो है वो न्यूमूर द्वीप स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम के। मलेरिया की दवा कुनैन, जो मलेरिया की दवा है कुनैन, वो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से। सिनकोना एक वृक्ष होता है जिसकी छाल से जो है वो मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसका नाम कुनैन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप जो है वो एशिया को कहा जाता है। क्यों? जैसे भारत को ही खुद एक भारत जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। तो भारत में ही एशिया में जो है
ऐसा देखा जाता है कि एशिया की जितना एरिया है उतने में कई महाद्वीप हो सकते हैं, इसलिए महाद्वीपों का महाद्वीप भी से कहा जाता है एशिया को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो है जेनेवा में। जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर पठार, तो अपने भारत के जस्ट ऊपर जो है तिब्बत का पठार है, वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। लिटिल वेनिस के उपनाम से क्या जाना जाता है? तो वेनेजुएला को जो है वो लिटिल वेनिस माना जाता है, ठीक है, वेनेजुएला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई, LAI, लाई जो है वो जनजाति किस कहाँ पे निवास करती है? तो म्यांमार में। म्यांमार कहाँ पे है? एशिया में स्थित देश है, वहाँ पे लाई जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है मेघालय में, ठीक है, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। चूँकि हमारे यहाँ किसने राज किया? ब्रिटेन वालों ने, इसकी वजह से जो है वो ब्रिटेन ने इसको स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकाल झील, जो बेकाल झील है वो किस देश में स्थित है? तो वो है रूस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो छोटा नागपुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक, पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में मयूराक्षी नहर स्थित है? तो वो है गुजरात में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में से निकाला जाता है? तो सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है केरला से। किससे निकाला जाता है? केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीड़, फर, स्प्रूस तथा लाल पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? चीड़, फर, स्प्रूस और लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो टैगा वनों में जो है ये इस प्रकार के वन उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे है? तो बाकू। अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे है? बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में। पेरू कहाँ पे है? ये आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, वहाँ पे अल मिस्टी नाम का ज्वालामुखी स्थित है, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेराजेवो, जो सेराजेवो है उसकी राजधानी कहाँ पे है? सेराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी सेराजेवो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? क्यूरोशिवो जो है वो एक गर्म जलधारा है, क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा से जो है वो ध्रुव की तरफ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में ऐसे बहती हैं, ओके, उत्तरी गोलार्ध में। लेबनान की राजधानी कहाँ पे है? तो लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। आपको मैक्सिमम कंट्री के कम से कम जो मेन कंट्री हैं उनके देश की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्ट्रांग हो पाएगा। तो इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया है वो इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट किस प्रजाति का घर है? यूट जो है वो खिरगी जो जनजाति होती हैं, जो प्रजाति होती हैं, खिरगी जो प्रजाति होती है, खिरगिज यूट होते हैं, ठीक है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? जो बेरिंग जल डमरू मध्य है वो अलास्का तथा रूस को अलग करता है। आप देखते होंगे कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके उत्तर में जो है अलास्का है और वहीं पे उसके बगल में रूस है। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? बेरिंग जल डमरू मध्य, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्राज़ील में मुख्यतः जो है वो पुर्तगाली बोली जाती है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा ब्राज़ीलियन भाषा बोली जाती है, तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो पुर्तगाली भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में, ये तो आपको याद होना चाहिए। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, जहाँ पे चूँकि जो भी जितने भी तंबाकू बेचे जाते हैं सरकार उस पर स्टंप लगाती है, तो उसका जो केंद्र है वो कहाँ पे है? राजमुंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूराइल द्वीप।
क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच जो है वो क्यूराइल द्वीप विवाद का विषय है। क्यूराइल जलधारा भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? पूर्व का मोती, कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर। सिंगापुर कहाँ पे है? एशिया में ही पूरब में स्थित है। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो घाना पक्षी उद्यान है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम एवं कोयली में तेल शोधनशालाओं की स्थापना वर्ष है? विशाखापत्तनम और गुजरात में कोयली को ही पहले गुजरात को ही पहले कोयली कहा गया है। इसमें विशाखापत्तनम एवं कोयली में तेल शोधन संस्थाशालाओं की स्थापना कब हुई थी? तो विशाखापत्तनम में 1957 में हुआ था और गुजरात में 1965 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना तो गंगानगर में खोला गया है। गंगानगर कहाँ पे? राजस्थान में। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35% जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह, यहाँ पे क्वेश्चन ही गायब हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। कौन सा महाद्वीप जो है वो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप जो है वो यूरोप कहलाता है। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले के ही साथ होना चाहिए। जैसे ऐसे पढ़िए इसको, किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो आप यूरोप को देखेंगे तो उसका जो मैक्सिमम देश है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और जो भी कोई लैंड बॉडी अगर तीन तरफ से वाटर से घिरी होती है तो उसको पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए जो यूरोप है उसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? एशियाई देश कौन सा है जो जलयान निर्माण में, मतलब जो नेवी होती है उसको जहाज वगैरह बनाने में प्रथम स्थान रखता है? तो वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम कर्णप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुथुवान, मलुक खान और सुमाली। मुथुवान, मलुकु खान, सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आपको एक बार सुने रहेंगे तो एग्ज़ाम में देखते ही आपको याद आ जाएगा। मुथुवान, मलुकु खान और सुमाली जनजाति केरल राज्य में पाई जाती हैं। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। यूराल तथा आल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? तो ये जो है वो हर्षियन भू हलचल, हर्षियन, इसको याद रखिएगा, हर्षियन भू हलचल के समय यूराल पर्वत और आल्पेशियन पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो भारत में ये देखा जाए तो गोंडवाना क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए सर्वाधिक विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड। झारखंड में जो नदी बहती है वो उस नदी का नाम है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी में जो है मैक्सिमम गोंडवाना लैंड के चट्टानें पाई जाती हैं और उसी के नीचे मैक्सिमम कोयला पाया जाता है। तो काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? तो ये असम में है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयाली। कोयाली किस राज्य में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयाली। कोयाली कहाँ पे? गुजरात में है। मैंने अभी ये क्वेश्चन में पहले बताया आपको। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए, मतलब जो तेल शोधन कारखाना होता है उसके लिए कोयली वो है प्रसिद्ध है। ठीक, पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक जो है केसर का उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसी परियोजना से लाभान्वित हुए हैं बिहार और नेपाल। कोसी परियोजना चलाई गई जिससे कि कोसी से आने वाले बाढ़ को रोका जा सके।
तो उससे कौन लाभान्वित होता है? बिहार और नेपाल। अगर कोसी परियोजना चलाई जाती है अच्छे से तब। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? लश्कर ज्वालामुखी जो है वो चिली में है। कहाँ पे है? चिली में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा है? गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा है? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया है। बुर्किना फासो किस देश का नया नाम है? बुर्किना फासो इसको कहते हैं। बुर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का। अपर वोल्टा ये अफ्रीका का कंट्री है, अपर वोल्टा। इसको बुर्किना फासो के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है वो पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे आके मिलते हैं, जहाँ पर दोनों का संगम होता है, उसको देवप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विश्व में जो संसाधन है उससे रिलेटेड। तो ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख स्वर्ण खान कौन कौन से हैं? एक कालगुलों है और एक कुलगार्डी है। कालगुलों और एक कुलगार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और वियना तथा बेलग्रेड ये किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो किस नदी के तट पर स्थित हैं? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड। ये उत्तर इसका क्या होगा? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित ये सारे जो है शहर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध जो कि विश्व का भी सबसे लंबा है, वो उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर स्थित है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो ये महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई की बात करें तो 4800 मीटर लंबा है ये, ठीक है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से पारे को अर्थात मरकरी को जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किस स्थान के स्थानिक समय को दर्शाता है? तो इलाहाबाद जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है, वहीं पर जो है भारत का मानक समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली जो सामुद्रिक नहर है उसको क्या कहते हैं? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कील नहर है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेरूत किसकी राजधानी है? तो बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? लेबनान। तो ये आप राजधानी और कंट्री और कंट्री के कैपिटल्स आपको याद रखने जितने मैं बता रहा हूँ इसमें। ओके, बेरूत की राजधानी लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो वो ज्वालामुखी से निकली हुई जो चट्टानें होती हैं उनको पायरोक्लास्टिक कहते हैं, ठीक। अफ्रीका में आसवन बांध, अफ्रीका का जो आसवन बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील नदी पर स्थित बांध है तो कौन सा बांध है? आसवन बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र, डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को जो है एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहते हैं क्योंकि पामीर का पठार वहाँ पे है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो जो नहर है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर वो सतलज और ब्यास से निकलती है। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय है 88.5 डिग्री ईस्ट का। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, 88.5 डिग्री नहीं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। चंबल नदी जो कि यमुना की एक सहायक नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप जो केप ऑफ गुड होप है उसकी खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में, यानी कि 1884 में ही देशांतर का कंसेप्ट कह सकते हैं आया था। वहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण हुई थी 1884 से। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, श्याम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो बंगलोर, बंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है, तो उसको स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो समुद्र तट का भौगोलिक नाम पाकिस्तान के मकरान तट है। क्या है? मकरान तट। तो ऐसे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप पूरे वीडियो को बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया करता है ऊनी वस्त्र का उत्पादन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप में। बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिकी सिद्धांत, जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है उससे हिमालय की उत्पत्ति को स्वीकार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? लक्षद्वीप जो है वो कोरल से निर्मित प्रवाल द्वीप है। ओके, आंध्र प्रदेश का जो बंगम पल्ले क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो एपी आंध्र प्रदेश का बंगम पल्ले क्षेत्र है वो हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बंगम पल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो भारत में जो भी रत्न और आभूषण निकाले जाते हैं चट्टानों खनिजों से, उसका सबसे बड़ा आयातक देश जो है अमेरिका है। ओके, अपने देश में मंगाता है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर। रेगुर क्या है? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक होती है। इसको रेगुर क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी जो है वो धूप से ही सूख के एकदम कड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है उसको जोता गया है, फट जाती है, तो इसलिए उसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। आज 22 दिसंबर है भी वैसे, तो 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है। और चूँकि ऑस्ट्रेलिया में क्यों होता है? क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि उस हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को ही होगा। और आज 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हुआ भी था, 10 घंटे 10.5 घंटे का दिन हुआ था आज। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? क्षोभ मंडल में, यानी कि जो ट्रोपोस्फीयर होता है उसमें सर्वाधिक, या सर्वाधिक क्या, सारी जो है मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई 6378 किलोमीटर है। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा, यहाँ पर दूसरा भी अब नहीं होगा, अगर पहला आ रहा है ऑप्शन में तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग अब पहले स्थान पे आ गए हैं। पहले चीन था, अब हम पहले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें स्थान पे आते हैं और ये हमेशा 7वें स्थान पर ही रहे हैं। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है एक ओर पाकिस्तान से लगती है और दूसरी ओर चाइना से लगती है। ठीक है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य योजना। दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली जो नदी है वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है।
भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में। यहीं से चंदन की लकड़ी का व्यापार भी होता है। हम्बोल्ट धारा, जो हम्बोल्ट करंट है, वो किस तट के पास से होकर बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर हम्बोल्ट जलधारा बहती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में जो है विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र है, डोनबास, यूक्रेन में। महाबलेश्वर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। मैंने अभी आपको बताया। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भारत का जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट कहाँ गया? ये वो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो केरल से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से। इन 3 राज्यों से होकर कावेरी नदी बहती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल का हिमालयी भाग पड़ता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है? तो आयन मंडल। मैंने आपको कल बताया था, कल वाले वीडियो में, कि पहले ट्रोपोस्फियर होता है, फिर पहले क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद आयतन मंडल। तो जो चौथा मंडल है आयन मंडल, वो रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर चूड़ियाँ भी बनती हैं। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो बोकारो और भिलाई जो लौह इस्पात के कारखाने हैं, वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ जो इस समय रशिया है, पहले रशिया में और बहुत सारे देश थे तो उसको सोवियत संघ कहा जाता था। तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो तथा भिलाई स्थित जो है वो लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। मूक घाटी परियोजना, जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है, वो किस राज्य में स्थित है? तो केरला में जो है मूक वैली परियोजना स्थित है, मूक घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश में सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थापित किया गया था? सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट, जो कि चेन्नई में है। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधक कारखाना है। जौनसारी खरवार एवं थ्यारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जौनसारी खरवार और थारू जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है, किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलती है? थोरियम जो है वो केरला में सर्वाधिक मिलती है भारत के। नैवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो तमिलनाडु से जो है वो लिग्नाइट कोयला निकलता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अर्थात लाइट हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे वल्केनो होता है, जो ज्वालामुखी वहाँ पे जब निकलता है तो वहाँ पे सारा जो है लाइट हो जाता है, समुद्र में पूरा प्रकाशमय हो जाता है, इसलिए उसको लाइट हाउस कहते हैं। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट को किन 2 भागों में बांटा जाता है? तो कोरोमंडल तट और काकीनाडा तट। उत्तर का भाग काकीनाडा तट है और दक्षिण का भाग कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक में। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्चतम चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्चतम चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ। जो सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत की, एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान जो होम स्टेक है वो किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में स्थित है सबसे बड़ी उत्खनन की खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद योजना, जो रिहंद योजना है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश की ये योजना है रिहंद योजना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो आप एक बार और 2x पे करके देख सकते हैं ताकि जो फैक्ट है आपके दिमाग में फिट हो जाएं। ओके, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ये सीरीज इसी तरह चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।